झारखंड में बालू किल्लत जारी है। निर्माण कार्य पर व्यापक असर पड़ रहा है। आम लोगों का घर बनाना भी महंगा पड़ रहा है और ऐसे में बजट से बाहर है बालू की कीमत। बालू की कमी का मजदूरों पर भी असर है। दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, बालू की रेटों में बेतहाशा वृद्धि से आम जनजीवन परेशान है। अगर देखा जाए तो आम जनता परेशान है। ऐसे में गरीब अपना झोपड़ी से घर बनाने का सपना कैसे देखेगा दीपक, जब इतना बालू महंगा होता जाएगा? जी बिल्कुल, गरीब से मध्यम वर्गीय लोगों के लिए परेशानी काफ़ी अधिक बढ़ गई है। जिस तरीके से बालू के दाम लगातार बढ़ रहा है और अप्रत्याशित तौर पे बढ़ रहा है और सीधे तौर पर इसका व्यापक असर जो है गरीब से मध्यम वर्गीय लोगों पे पड़ रहा है। मजदूर का काम करने वाले लोगों पर पड़ रहा है कि उन्हें बालू की किल्लत की वजह से, बालू के अभाव में लोगों को कामकाज भी नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब लोगों को कामकाज नहीं मिलेगा, मजदूरी का काम नहीं मिलेगा, तो वो फिर पलायन होगा। और पलायन जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में लगातार होता है। अभी के अगर समय में आप देखें तो बीते जून माह से बालू का दाम काफ़ी बढ़ा हुआ है और बालू का किल्लत पिछले जून माह से ही जो है वो बढ़ा हुआ है। और इस दिशा में सरकार को पहल करने की ज़रूरत है और ताकि लोगों को सुलभ तौर पे जो है बालू मिल पाए और एक निर्धारित दर पे ही मिल पाए। तो ये सरकार की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि किसी तरह गरीब से मध्यम वर्गीय परिवार 2 कमरा का झोपड़ी नुमा आवास बनाने की सपना देखता है कि उनके सिर पर भी छत हो, लेकिन उनका अरमान और आस जो है तब टूटने लगता है जब बालू की कीमत वो सुनते हैं और उन्हें चिंता सताने लगती है कि किस तरीके से वो किसी तरह 2 कमरे का वो मकान बना पाएंगे। हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे देखिए एक बड़ा आलीशान मकान बन रहा है और जबकि आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल में बालू सबसे अहम ज़रूरत की सामान है। बिन बालू के कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता और इतना बड़ा आवास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन इसके पास बालू अगर आप देखें तो यहाँ पे महज एक गाड़ी जो है वो बालू है। काफ़ी कम बालू है। इतना बड़ा आवास बनाने के लिए जो बालू की ज़रूरत है उसके अपेक्षा ये काफ़ी कम बालू है। तो कहीं ना कहीं बालू का जिस तरीके से अभी अभाव बढ़ा हुआ है, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता है कि पूरे झारखंड प्रदेश में 444 लगभग 444 बड़े बालू घाट है, जिसमें से 51 बालू घाटों से बालू का उठाव के लिए जो है राज्य सरकार से पर्यावरण विभाग के द्वारा स्वीकृति मिली है, जिसमें महज 24 बालू घाट से ही जो है मौजूदा समय में बालू का उठाव हो रहा है, खनन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 444 में अगर 24 बालू घाट से ही अगर बालू का उठाव होगा तो वैसे में झारखंड प्रदेश में जो ज़रूरत है बालू की, जो ज़रूरत है उसे दूर नहीं किया जा सकता है। तो इसको लेकर के सभी बालू घाटों की नीलामी जल्द से जल्द की जानी चाहिए ताकि लोगों को सुलभ और एक सस्ते दर पे बालू मिल सके। अभी के समय में कहीं दूसरे राज्यों से भी बालू मंगा करके लोग अपने कामकाज को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है, जबकि राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजना जो है वो बालू के अभाव में जो है लटक रहा है। अबुआ आवास योजना, जिसके तहत गरीबों को आशियाना बनाने के लिए सरकार के द्वारा दिया जाता है। और जब बालू आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास है, अगर मालिक है तो उनसे बात कीजिए, अदरवाइज जो ठेकेदार है तो आप उनसे जरा बातचीत कीजिए कि बढ़ता हुआ जो बालू का दाम है उससे कितना असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, दाम बढ़ रहा है तो परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई कंस्ट्रक्शन करने वाला जो कंपनी है या ठेकेदार है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम बातचीत तो उनसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जिस तरह से हम बता रहे थे कि सरकार की कई ऐसी योजना जो धरातल पे बालू के अभाव में रुकी हुई है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो पा रहा है। अबुआ आवास योजना जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत सरकार आवास बनाने के लिए पैसा देती है, वो एक कम पैसे में कैसे आवास बनाएंगे, बालू की खरीदारी कैसे करेंगे, ये लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है। और लगातार बालू के किल्लत बढ़ने की वजह से दाम अप्रत्याशित तौर पे बढ़ रहा है, क्योंकि जो बालू के कारोबार से जुड़े लोग हैं वो बालू को स्टॉक करके ऊंचे दाम पे बालू बेच रहे हैं। जो बालू पहले 12,000 रुपये में मिलता था वो 50,000 के पार हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि कई गुना जब बालू के दाम में आएगी उछाल तो लोगों को परेशानी का सामना
करना पड़ेगा और कालाबाजारी बड़े पैमाने पे अभी के समय में हो रहा है। तो सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि बालू की का जो कालाबाजारी है वो दूर हो, बालू का उठाव नियमित तौर पे सभी बालू घाटों से हो, ताकि जो ज़रूरत है राज्य की बालू की वो ज़रूरत को पूरा किया जा सके, किल्लत को दूर किया जा सके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड की भी कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उन्होंने इसको लेकर के कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है और सरकार से मांग किया है कि सभी बालू घाटों से उठाव करके बालू नियमित तौर पे लोगों को मिले, सुलभ दाम पे मिले, नियमित दाम पे मिले। ये कोशिश सरकार को करने की ज़रूरत है, क्योंकि बालू की किल्लत बढ़ने की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यह समस्या का समाधान अभी फिलहाल होता हुआ भी नहीं दिख रहा। जबकि आपको पता है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी की रोक लगी थी कि किसी भी बालू घाट से बालू का उठाव नहीं होगा। उस दरमियान बालू का नीलामी और बालू का खनन को लेकर के तमाम तरह की प्रक्रिया करने की बात कही गई थी कि ताकि सभी बालू घाटों से बालू का उठाव हो, लेकिन वो प्रक्रिया धरातल पे नहीं उतरा। कागजी कार्रवाई जो है जो होनी चाहिए, दस्तावेज के जो कंपनी या किसी ठेकेदार को जो बालू उठाव का खनन के लिए जो काम दिया जाना था उसका तमाम दस्तावेज से संबंधित जो कार्य होनी चाहिए थी वो बातें कही गई, लेकिन वो काम नहीं हुआ। और यही वजह है कि 444 बालू घाटों में से महज 51 बालू घाटों से ही बालू की उठाव की जो स्वीकृति है, पर्यावरण स्वीकृति मिली है और महज 24 बालू घाट से ही मौजूदा समय में बालू का उठाव हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कम बालू घाटों से बालू का उठाव होगा तो किल्लत बढ़ेगी और किल्लत बढ़ेगी तो कालाबाजारी बढ़ेगा और जिसका सीधा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।